दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। मोदी सरकार पूरी तरह से घिर गई है, लोगों की प्राइवेसी खतरे में दिख रही है। राहुल गांधी जी के पुराने आरोप आज सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने, जो सूचना आयुक्त हैं, उन्होंने फटकार लगाई है। उन्होंने बहुत ही ज्यादा चिंता व्यक्त की है, क्योंकि मोदी सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप पर जानकारी देने से मना कर दिया। इनके विभाग को नहीं पता कि आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाई है, इनकी फाइल्स कहां रखी हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी चीज, जिसको बार बार लोगों से कहा जा रहा था आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करो, आज बिहार चुनाव में लोग लगे रहे। सबसे बड़ी खबर यह थी, जो एक बार फिर दिखाती है कि भाजपा सरकार को लोगों की चिंता है या नहीं है। सब कुछ सामने है। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया था 2 मई को लगाया था, जब आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की थी, जो ट्रेसिंग ऐप थी, लोगों की सुरक्षा के लिए बताई गई थी। वायर ने खबर भी छापी थी, आरोग्य सेतु ऐप निजता में सेंध लगाने वाली अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है। ये राहुल गांधी जी का बयान था, जिस पे पलटवार किया था बड़ी बेशर्मी से भाजपा नेताओं ने, खास तौर पर रविशंकर प्रसाद साहब ने। उनका पलटवार भी बताऊंगा और आगे दिखाऊंगा आपको कि आज क्या हुआ है, कैसे इनको जानकारी देने से मना किया, कैसे फटकार लगी। उस वक्त राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, आरोग्य सेतु एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है जिसे एक निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है तथा इसमें कोई संस्थागत जांच परख नहीं है। इससे डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा था, प्रौद्योगिकी हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन नागरिकों की सहमति के बिना उन पर नजर रखने का डर नहीं होना चाहिए। मतलब आप पूरी निरंतर जो आप है सर्वेलेंस में है, सारी जानकारियां आपकी कहीं और पहुंच रही हैं, जिससे आपकी खुद की प्राइवेसी बहुत ज्यादा खतरे में है। उस वक्त लेकिन रविशंकर प्रसाद साहब ने कहा था, बहुत से बीजेपी नेताओं ने बड़ी बेशर्मी से पलटवार किया था। गोदी मीडिया लग गई थी कि राहुल गांधी जी को हर चीज गलत दिखती है, लेकिन आज वो सब के सब को साफ सूंघा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर राहुल गांधी जी सच्चे साबित हुए हैं और ये साबित हुआ है कि वो एक विजनरी लीडर हैं। उन्होंने कहा था, रविशंकर प्रसाद साहब ने पलटवार करके, कि आरोग्य सेतु ऐप शक्तिशाली सहयोगी है जो लोगों की सुरक्षा करता है। इसमें डेटा सुरक्षा की ठोस व्यवस्था है। अब आज क्या हुआ उसको देखते हैं। आज ये हुआ है कि जो जनसत्ता ने छापा है, सरकार एनआईसी को नहीं पता किसने बनाया आरोग्य सेतु ऐप। मुख्य सूचना आयोग ने सीपीआईओ मंत्रालय को भेजा समन। नोटिस भेजा गया है ये पूछने के लिए कि आपने सूचना की जानकारी, आपने ये सूचना की जो आपके पास इंफॉर्मेशन की वो लगी थी, आरटीआई लगी थी, इस पर जवाब क्यों नहीं फाइल किया। सौरभ दास नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि भाई मुझे ये जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि ये ऐप किसने बनाई है, कौन इसको देख रेख कर रहा है, और सीधे सीधे मना कर दिया था इसके ऊपर जानकारी देने से। मैं आगे भी पढ़ के दिखाता हूं आपको। उसके बाद रोहिणी सिंह एक पत्रकार हैं वायर में, उन्होंने जो राहुल गांधी जी को लेकर कहा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि मोदी सरकार एकदम दिशाहीन सरकार है, या तो ये कुछ और लोग हैं जिनके इशारों पे काम करते हैं, क्योंकि पूरे भारत का डेटा खतरे में डाल देना, प्राइवेसी खतरे में डाल देना, ये सही नहीं है। अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद निर्णय खुद लीजिएगा। पहले इसको कंपलसरी बनाया गया था, फिर इसका बारे में कह दिया गया था कि ठीक है ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी होटल के बाहर, एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत लोगों को परेशान किया जा रहा है, निरंतर परेशान किया जा रहा है कि आप डाउनलोड कीजिए। आखिर क्यों? जनसत्ता ने छापा है, केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीपीआईओ, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सहित नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एनईजीडी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। मंगलवार 27 अक्टूबर 2020 को भेजे नोटिस में इन सभी से पूछा गया कि उनके खिलाफ आरटीआई एक्ट अंडर सेक्शन 20 के तहत जुर्माना क्यों न लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने जानकारी देने में रुकावट डाली और आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित एक आरटीआई आवेदन का स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दिया है। जो उन्होंने पूछा था, जो व्यक्ति थे सौरभ दास, उन्होंने कहा था, जो सवाल पूछे थे कि भाई किसने बनाई, कौन देखरेख कर रहा है, उसके ऊपर इन्होंने फटकार लगाई शिकायत होने के बाद। सीआईसी ने आगे कहा है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने, कि सीपीआईओ में से कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है कि ऐप किसने बनाया, फाइलें कहाँ हैं, और ये बहुत बेहुदा है। जनसत्ता ने क्लियर वर्ड टू वर्ड छापा और ये बहुत बेहुदा है। आयोग ने कारण बताओ नोटिस डिप्टी डायरेक्टर एनसीपीआईओ एसके त्यागी, डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डीके सागर और एचआर और एडीएमएन, और सीपीआईओ एनईजीडी के सीनियर जनरल मैनेजर आरए धवन को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
गौरव वल्लभ साहब ने इसके ऊपर लिखा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने छापा है, किसने बनाया आरोग्य सेतु ऐप, सरकार को नहीं जानकारी, आरटीआई बॉडी ने जारी किया नोटिस। प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने लिखा है, जिस तरह कोरोना की लड़ाई देशवासी स्वयं लड़ रहे हैं, उसी तरह आरोग्य सेतु ऐप भी स्वयं बन गया। आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर ऐप। तो भाई अगर आप ये नहीं बताएंगे कि किसने बनाया है, तो जाहिर सी बात है यही साबित होता है कि भाई अपने आप बन गया, स्वयंभू अपने आप बन चुका है, उसको किसी ने नहीं बनाया। तो ये सारी चीजें दर्शाता है कि बीजेपी सरकार को कितना लोगों की चिंता है, इनको कितनी लोगों की प्राइवेसी की फिक्र है। ये सारी चीज़ों के बाद रोहिणी सिंह जो पत्रकार हैं, वायर में काम करती हैं, अच्छा लेख लिखती हैं, उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी में लिखा है, एक और बार राहुल गांधी की दी हुई वार्निंग सच साबित हुई। पूरे के पूरे कैबिनेट इससे पहले मोदी सरकार का आ गया था, जब राहुल गांधी ने इसके ऊपर कहा था कि ये प्राइवेसी का हनन करती है, ये बहुत ही खतरनाक है, निगरानी करती है और ये देश के लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरनाक है। इसके ऊपर पूरा कैबिनेट, रोहिणी सिंह लिखती हैं कि पूरा कैबिनेट आ गया था राहुल गांधी का मजाक बनाने में, लेकिन सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया जो वो पूरे कोविड टाइम में कहते आ रहे थे। अब यहाँ पर इन्होंने खुद लिखा है कि बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है गवर्नेंस के अंदर, और उसके नीचे उन्होंने राहुल गांधी जी का जो ट्वीट है वो भी कोट किया, जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि ये निजी हाथों के अंदर है। और अभी इन्होंने अभी जो वीडियो बना रहा था मैं, तब एक क्लैरिफिकेशन भी आया आरोग्य सेतु ऐप का। मैं कहूँगा बहुत ही बचपने से भरा क्लैरिफिकेशन है, नीचे लोगों ने उसके ऊपर बहुत सी बातें भी लिखी हैं। विशाल त्रिवेदी लिखते हैं, बहुत बार खुद को राहुल गांधी ने साबित किया और अब तो वो सरकार जो गलत बोलती थी सही साबित कर रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई अगर राहुल गांधी जी सही बोल रहे थे तो पूरी मोदी कैबिनेट जो थी वो इनको गलत साबित करने में क्यों लगी हुई थी, और अगर ये सही हैं जो मोदी सरकार हैं तो फिर ये क्यों नहीं बता रहे कि किसने बनाया ऐप, कहाँ पर इनकी फाइल्स हैं, कौन इसकी देखरेख कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा बेनकाब करती हैं किसको, सरकार की प्रणाली को, कार्य प्रणाली को, कि कैसे लोगों की ज़िंदगी जो है ये खतरे में डाल रहा है। अब इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन इशू किया है उसमें बड़े प्यार से लिख दिया है कि मतलब आपको खुद हैरानी होगी कि इसको बनाया है हमने, भारत सरकार ने, विद द बेस्ट कोलैबोरेशन के साथ, विद द बेस्ट ऑफ द माइंड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड अकेडमिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, जिसकी तारीफ की WHO ने भी। लोगों ने नीचे लंका लगा दी इनकी। भाई पूछा सवाल ये किसने बनाया है, तो अब नीचे एक ने कहा है कि ये जो वो हैं द बेस्ट माइंड्स जो हैं, ये कौन हैं, ये बेस्ट माइंड्स का नाम क्या है, और आपने जो अभी डाला है क्लैरिफिकेशन, इसमें सील साइन क्यों नहीं है, ये ऑफिसर कौन रिलीज कर रहा है उसका भी नाम नहीं है। नीचे लोगों ने इसमें लिखा कि आपने फिर एक बार लोगों को मूर्ख समझ लिया, आपने उनका जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों अगर आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, उसमें अपना डेटा डाल चुके हैं, तो थोड़ा जानकारों से पता कर लीजिए कि आप अपने डेटा को कैसे बचा सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को कैसे महफूज रख सकते हैं और क्या आप कदम उठा सकते हैं। इसके लिए कहता हूँ गोदी मीडिया की बातों में बड़ी आसानी से मत आया कीजिएगा। जो लोग बहुत तारीफें करते हैं, जो लोग एडवोकेट हैं इसके, जो इसके डिफेंस में बोलते हैं आरोग्य सेतु ऐप के, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, आपके मिलने वालों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर मामला चल क्या रहा है और कहाँ दाल में काला है या पूरी दाल काली है। मेरे चैनल अब्बास हफीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। कभी कभी इस पर वीडियोस डालता हूँ जब ऐसा कुछ लगता है आपसे चर्चा करनी चाहिए। फेसबुक पे देखें इस वीडियो को तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।